कार्ल पे ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि वो आईफोन के ब्रांड वैल्यू से, आईफोन के प्रोडक्ट से और आईफोन के इकोसिस्टम से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और वो नथिंग के लिए भी ऐसा ही प्रोडक्ट, ऐसी ही ब्रांड वैल्यू चाहते हैं और कुछ ऐसा ही इकोसिस्टम भी चाहते हैं। पर वो इकोसिस्टम आईफोन के इकोसिस्टम की तरह से क्लोज्ड नहीं होगा, वॉल्ड नहीं होगा। वो इकोसिस्टम ऐसा होगा जो हर प्लेटफॉर्म के साथ सीमलेसली काम करेगा, आईफोन के इकोसिस्टम के साथ भी। और इसी तरफ कदम बढ़ाते हुए नथिंग ने अपना एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसे नथिंग कहता है नथिंग चैट, जो एक यूएस बेस्ड कंपनी सनबर्ड के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। अब ये सनबर्ड कौन सी कंपनी है, इसके बारे में जो नथिंग चैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैं आपको वही पढ़कर सुनाता हूँ। सनबर्ड एक यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एंड्रॉयड एंड वेब मैसेजिंग में स्पेशलाइज करता है। यहाँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये नथिंग चैट नथिंग फोन के लिए एक्सक्लूसिव होगा, पर ये नथिंग फोन 1 पर काम नहीं करेगा, ये नथिंग फोन 2 या फ्यूचर में आने वाले नथिंग फोन्स पर ही काम करेगा। नथिंग का कहना है कि नथिंग चैट आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के बीच सीमलेसली काम करेगा। कैसे, इस पे आगे बात करेंगे। उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि नथिंग को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, खासकर तब जबकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 ही फोन लॉन्च किया है, वो भी कुछ एक सेलेक्टेड मार्केट में ही। इस क्यों का जवाब पाने के लिए हमें यूएस जाना पड़ेगा। जी हाँ, इस क्यों का जवाब हमें वहीं मिलेगा। नथिंग के पहले और दूसरे फोन ने यूरोप, इंडिया और कुछ दूसरे एशियन देशों में बहुत अच्छा किया, पर अमेरिका में इसकी परफॉर्मेंस थी नील बटा सन्नाटा। नथिंग फोन को भी दूसरे एंड्रॉयड फोन की तरह यूएस और ऐसे ही कुछ आईफोन डोमिनेटेड कंट्रीज में कुछ खास सफलता नहीं मिली। यूएस की बात करें तो यहाँ पे आईफोन का मार्केट शेयर है लगभग 50%, जो ग्लोबल एवरेज से कहीं ज़्यादा है और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और नथिंग और दूसरे एंड्रॉयड बेस्ड ब्रांड के लिए जले पे नमक का काम कर रहा है हाल ही में पब्लिश्ड ये स्टैट, जो कहता है कि यूएस में 87% टीनेजर्स के पास आईफोन है। ध्यान रखिए, टीनेजर्स की बात हो रही है। इसका मतलब अगले आने वाले कई सालों तक ये सब आईफोन के ही यूजर बने हुए रहेंगे, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आईफोन के इकोसिस्टम वाली वॉल के अंदर बंद हो चुके हैं। इतना बड़ा आईफोन का बेस नए फोन खरीदने वाले कस्टमर्स को भी आईफोन के बाहर देखने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उनके सर्कल में हर किसी के पास आईफोन है और वो एक दूसरे से आईफोन के ही ऐप से जुड़े हुए हैं, जैसे आई मैसेजेस, फेस टाइम वगैरह वगैरह। और अगर उन्हें अपने सर्कल में एक्टिव रहना है, उन्हें अगर अपने सर्कल में एंजॉय करना है, जुड़े रहना है सबसे, तो उन्हें भी मजबूरन आईफोन ही खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नथिंग जैसे एंड्रॉयड बेस्ड ब्रांड को यूएस और उसके जैसी ही आईफोन डोमिनेटेड मार्केट की तरफ देखना बंद कर देना चाहिए, या फिर नथिंग जैसे यंग और एग्रेसिव कंपनी को आईफोन के इकोसिस्टम वाली बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा करना तब और भी ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है जब आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में इंडियन और अदर एशियन मार्केट में भी आईफोन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में ही एक बहुत बड़ा वर्ग आईफोन के इकोसिस्टम में बंद हो जाएगा इन मार्केट्स में भी। और शायद इसीलिए नथिंग को नथिंग चैट जैसे ऐप की ज़रूरत पड़ी है, जो एंड्रॉयड पर भी आई मैसेजिंग जैसे एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करवाएगा। बहुत हद तक। अब सवाल ये उठता है कि नथिंग चैट ऐसा करेगा कैसे? तो इसका जवाब हमें मिलता है सनबर्ड के पास। जी हाँ, वही सनबर्ड जिसके सहयोग से नथिंग ने ये ऐप तैयार किया है। सनबर्ड दोनों प्लेटफॉर्म के बीच एक ब्रिज का काम करेगा। आप अपने एप्पल आईडी से इस ऐप में साइन इन करेंगे और ये ऐप जितना पॉसिबल हो सके उतना आई मैसेजिंग के फीचर्स आपको नथिंग चैट में प्रोवाइड करवाएगा। मतलब आप किसी भी आई मैसेजिंग ग्रुप में अपना वी कार्ड भेजकर उस ग्रुप से जुड़ पाएंगे और आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर भी आपको ग्रीन बबल, ब्लू बबल वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको आईफोन की तरह हाई क्वालिटी मीडिया का भी सपोर्ट मिलेगा और आप बिना कंप्रेस्ड किए HD इमेजेस और मीडिया शेयर कर पाएंगे इस ग्रुप में। इट ऑल सीम्स वेल टिल नाउ, बट देयर इज अ बिग रेड फ्लैग हियर।
यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी का क्या? अपने एप्पल आईडी से किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में लॉगिन करना कितना सेफ है? जस्ट पूछिंग। इस सवाल के जवाब में नथिंग चैट के वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है, मैं आपको वही पढ़कर सुनाता हूँ। नथिंग का कहना है कि जी हाँ, नथिंग चैट सनबर्ड के प्लेटफॉर्म पे बना है और सारे चैट मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगे। ना तो नथिंग और ना ही सनबर्ड इन मैसेजेस को एक्सेस कर पाएगा। मुझे तो ये एक्सप्लेनेशन ठीक ही लग रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। टिल देन आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। यहाँ एक बात और डिस्कस करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब एप्पल को इस नथिंग चैट के बारे में पता लगेगा तो क्या वो चुपचाप बैठेगा? मुझे लगता है वो चुपचाप बैठे या ना बैठे, पर वो खुलकर इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो सी टाइप वाले विवाद से बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाया है। आरसीएस की तलवार उसके ऊपर अभी भी लटकी हुई है। तो ऐसे केस में हो सकता है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रिस्क बताकर इस ऐप को डिमोट करने की कोशिश करे। पर सिक्के का एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर आईफोन को सचमुच लोगों की प्राइवेसी की इतनी परवाह होती तो वो आरसीएस को सपोर्ट करता और हर रोज जो लाखों करोड़ों मैसेजेस आईफोन और एंड्रॉयड के बीच भेजे और रिसीव किए जाते हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ करता। खैर, ये एक अलग कहानी है, इस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। पर अभी के लिए नथिंग ये कह सकता है कि वो अपने कस्टमर्स को आई मैसेजेस वाले फीचर और एक्सपीरियंस दे रहा है अपने फ़ोन पर। ऑफ कोर्स कुछ हद तक। अब ये नथिंग चैट वाली स्ट्रैटेजी नथिंग के लिए कितना काम करेगी ये तो अभी पता नहीं, पर हाँ, नथिंग ने अपने इकोसिस्टम को और बड़ा करने की तरफ एक और कदम तो बढ़ा ही लिया है। आपको क्या लगता है? जस्ट पूछिंग।